कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हौसलों के आगे शारीरिक मजबूरी भी छोटी पड़ जाती है। चलने फिरने में असमर्थ होने के बावजूद महेंद्रगढ़ जिले के गांव खटोटी कला निवासी नितेश कुमार ने कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों के दम पर यूपीएससी परीक्षा में झंडे गाड़ दिए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और लगन हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। महेंद्रगढ़ जिले के गांव खटोटी कला के रहने वाले दिव्यांग युवा नितेश कुमार ने अपनी मेहनत और मजबूत हौसलों के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। नितेश कुमार ने अपने 5वें प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 847 प्राप्त कर ये साबित कर दिया कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता रोक नहीं सकता। शारीरिक रूप से चलने फिरने में असमर्थ होने के बावजूद नितेश कुमार ने कभी हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष करते हुए ये मुकाम हासिल किया। उन्होंने बताया कि ये उनका यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का 5वां प्रयास था और इस बार उन्हें सफलता मिली। नितेश कुमार ने बताया कि शुरुआत में उनका रुझान सिविल सेवा की ओर नहीं था। वे पहले लॉ की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्हें बाहर जाकर पढ़ाई करना संभव नहीं हो पाया। इसी दौरान स्कूल के एक वार्षिक कार्यक्रम में उपायुक्त के आने से उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी करने का निर्णय लिया। उस समय ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधाएं भी उपलब्ध होने लगी थीं, जिससे उन्हें घर से ही तैयारी करने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि वे रोजाना लगभग 10 से 11 घंटे पढ़ाई करते थे, रात को 10 से 11 बजे के बीच सो जाते थे और सुबह जल्दी उठकर पूरे अनुशासन के साथ अपनी पढ़ाई करते थे। नीतीश कुमार ने अपनी स्कूली शिक्षा गांव के राजकीय विद्यालय से की। इसके बाद उन्होंने सीएल पब्लिक स्कूल से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कृष्णा नगर के गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और बाद में नारनौल पीजी कॉलेज से हिंदी विषय में एमए किया। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने परिवार, खासकर अपनी मां को दिया। नीतीश कुमार की माता केला देवी एक गृहिणी हैं और पिता श्रद्धानंद किसान हैं। नीतीश कुमार ने बताया कि उनकी मां उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और उन्हें हमेशा मां का प्यार और सहयोग मिला है। इसी वजह से उनके मन में ये इच्छा थी कि वे अपनी मां के संघर्ष को खत्म करें और परिवार का नाम रोशन करें। रिजल्ट के दिन का अनुभव बताते हुए नितेश कुमार ने कहा कि उन्हें टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पता चला था कि उस दिन रिजल्ट आ सकता है। उस समय वे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और शिव चालीसा तथा शिव रुद्राष्टकम का जाप कर रहे थे। जब उन्होंने कंप्यूटर पर रिजल्ट चेक किया और अपना रोल नंबर देखा तो उन्हें अपनी सफलता का यकीन हुआ। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने भाई को बताया और फिर अपनी मां को फोन किया, जो उस समय खेत में सरसों की कटाई कर रही थी। ये खबर सुनकर परिवार में खुशी का माहौल बन गया। नीतीश कुमार की मां केला देवी ने बताया कि बचपन में जब नीतीश स्कूल जाते थे तो वे उन्हें गोद में उठाकर स्कूल छोड़ने जाती थी और छुट्टी होने पर वापस लेकर आती थी। उन्होंने कहा कि आज बेटे की सफलता देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने अन्य माता पिता से अपील की कि अगर उनके बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो भी उन्हें पढ़ाई से दूर न करें, बल्कि पूरा सहयोग दें ताकि वे भी जीवन में आगे बढ़ सकें। नीतीश कुमार के पिता श्रद्धानंद ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन बेटे की पढ़ाई में उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने बताया कि नीतीश ने पूरी तैयारी घर से ही ऑनलाइन माध्यम से की और कभी कोचिंग नहीं ली। उन्होंने कहा कि बेटे की दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत के कारण आज ये सफलता मिली है। आज नीतीश कुमार की सफलता से पूरे गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। दूर दूर से लोग उनके घर पहुंचकर परिवार को बधाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की ये उपलब्धि न केवल दिव्यांग युवाओं के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम नीतीश कुमार। अच्छा, कौन सी रैंक परीक्षा दी थी आपने? कौन सी रैंक आपकी आई है? सर, ये मेरा यूपीएससी सीएससी का 5वां प्रयास था और इसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 847 प्राप्त। अगर आप बात की जाए तो शरीर से कई चुनौतियां आपके सामने थी, परिवार के लिए भी मुसीबत पैदा हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में कैसे आपने सोचा कि इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी की जाए? अ, सर, ये मेरा शुरू से रुझान नहीं था सिविल सर्विसेज में। मैं पहले सोचता था कि लॉ करूँगा, लेकिन सर फिर उसमें कुछ चुनौतियाँ थी, जैसे मुझे बाहर जाना पड़ता कॉलेजेस में, वो संभव नहीं हो पा रहा था। बट फिर सर मेरा स्कूल में एनुअल फंक्शन था और उस समय वहाँ पे उपायुक्त मैम आई हुई थी
तो सर वहाँ से मुझे मोटिवेशन एक हुआ जैसे 12th क्लास में थे, तो फिर मैंने सोचा कि सर हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, और वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है घर से भी, क्योंकि तब ऑनलाइन भी सुविधाएँ अवेलेबल हो रही थी। तो सर ये वहाँ से प्रेरणा मिली थी, और तभी से मैंने वो प्रिपेयर करना शुरू किया था सर कॉलेज के टाइम। क्या बचपन से ही आपको ये समस्या थी या कब आपकी जो शारीरिक जो आपको परेशानी कब हुई? सर ये बचपन में मुझे आरंभ में नहीं थी, ये कुछ समय बाद आरंभ हुई थी। जी सर। तो परिवार का किस प्रकार से सपोर्ट रहा? क्योंकि जिस प्रकार से चुनौतियाँ थी स्कूल तक आना-जाना ले जाना, तो परिवार ने किस प्रकार से सहयोग दिया? सर ये तो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि परिवार का क्या सपोर्ट रहा है। परिवार के सपोर्ट से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। नहीं तो आप स्वयं देखते हैं कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके साथ में सहानुभूति ज़्यादा होती है, और शिक्षा या इनमें सर उनको करियर को लेकर के ज़्यादा अपेक्षाएँ नहीं रखी जाती। लेकिन मेरे परिवार ने ही पूरा मेरे साथ में सपोर्ट रहा, और मैं उनके सहयोग से यहाँ तक आया हूँ। मेरी माताजी हैं, उनका अपना एक संघर्ष रहा है जीवन में, मैं भी था, और फिर परिवार भी उस समय उतना सामर्थ्यशाली नहीं था, तो फाइनेंशियली दिक्कतें भी थी। और सर उन्हीं संघर्षों को देखते हुए वही प्रेरणा, और क्योंकि मेरा माताजी से भी विशेष लगाव है, अब बच्चे की तरह वो मुझे अभी तक पाल-पोस रही हैं। तो सर कहीं न कहीं मुझे ये भी ध्यान में था कि मुझे अपनी माता का जीवन में जो संघर्ष है, वो ख़त्म करना है। परिवार के लिए भी फिर जब मैं कर रहा हूँ, तो उनका भी नाम रोशन हो, ये भी ध्यान में आया। तो सर वही सफलता तक आज मैं पहुँचा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यूपीएससी को लेकर किस प्रकार से तैयारी का शेड्यूल रहता था? क्योंकि अन्य परीक्षार्थी भी आपसे देख के प्रेरणा लें। जी सर। तो किस प्रकार से आपका पूरे दिन का शेड्यूल रहता था तैयारी को लेकर? सर मैं रात को जल्दी ही सोता हूँ, लगभग 10 से 11 बजे के बीच में, और सुबह फिर मैं जल्दी उठता हूँ सर। तो मेरा लगभग 10 घंटे से 11 घंटे के आसपास पढ़ाई होती थी दिन में, और मैं पूरा अनुशासन के साथ सर अपनी पढ़ाई को जारी रखता था। तो कहाँ से आपने स्कूलिंग की थी? उसके बाद कहाँ-कहाँ आपने पढ़ाई की और आज या लक्ष्य तक पहुँचे आप? फिर मैंने हमारे गाँव में ही जो राजकीय विद्यालय है, वहाँ से अपनी स्कूलिंग की है, और मैंने सीएल पब्लिक स्कूल से 11th-12th किया है, और सर मैंने अपना ग्रेजुएशन कृष्ण नगर गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। उसके बाद सर मैंने एमए हिंदी विषय में नारनौल पीजी कॉलेज से किया है। तो किसको रोल मॉडल मानते हो इस पूरी सफलता के पीछे अगर बात की जाए तो? सर अगर किसी एक व्यक्तिगत तौर पे करना चाहे तो मेरी माँ ही मेरे लिए इस रोल मॉडल की भूमिका में रही, क्योंकि मैंने उनका जो प्रेम पाया है, वो भी एक अद्भुत अनुभूति मेरे लिए है, और उनका जो संघर्ष है उसको देखा, वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना है। तो क्या व्यक्ति महिला के तौर दिवस पे एक तोहफ़ा माना जाए माँ के लिए जिस प्रकार से रिज़ल्ट आया है? जी, जी, बिल्कुल सर मान सकते जैसे कि आपने बात की तो रिज़ल्ट आया, तो आपने रिज़ल्ट देखा उस समय किस प्रकार का माहौल था? कैसे पता लगा कि आज रिज़ल्ट आया है? हैं। सर उस दिन जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनके ऊपर चल रहा था कि आज रिजल्ट आ सकता है। तो मैं पहले अपने अंदर थोड़ा-सा ये होता है ना कि आज रिजल्ट आएगा, तो मन में भगवान से प्रार्थनाएँ भी मैं कर रहा था, और जिस समय रिजल्ट आ रहा था, उस समय मुझे तो ख़ैर नहीं पता था कि अभी रिजल्ट आ ही रहा है, लेकिन सामने मैंने स्क्रीन पे लगा के छोड़ रखा था कि रिजल्ट आएगा तो मुझे इसमें पता चल ही जाएगा। तो उस समय मैं शिव चालीसा का और शिव रुद्राष्टकम का जप कर रहा था सर। और जब मैं ध्यान से प्रार्थना से बाहर आया, मैंने देखा तो सामने रिफ्रेश किया, फिर मैंने कंप्यूटर को, अब रिफ्रेश किया तो फिर उसमें रिज़ल्ट दिखा। फिर थोड़ा ये हो गया कि अभी पीडीएफ डाउनलोड करूँ, क्या होगा, ऐसे एक विचार आया मन में। लेकिन फिर सोचा कि अभी तो प्रार्थना कर रहे थे। फिर सर पीडीएफ को खोल के रोल नंबर मैंने उसमें सर्च किया, और देखते ही फिर मैंने उसको दोबारा चेक किया। फिर अपने भाई को बताया। फिर माताजी मेरी उस समय खेत में काम कर रही थी, तो माताजी को कॉल किया, वो बहुत खुश हुई, और भाई गया उनको खेत से मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके आया। उसके बाद में सर फिर सब लोग मुबारक वो देने लगे, और उसी दौरान सर फिर मुझे भी ये था कि जब भगवान ने इतना मेरे को अचीवमेंट दिया है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ,
तो मुझे उनका आशीर्वाद भी लेने जाना चाहिए, तो मैं मंदिर गया था फिर उसी से। लगभग कितने सालों का संघर्ष रहा यूपीएससी के लिए? सर ये मैं ग्रेजुएशन के समय से ही कर रहा